करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। आज फिर टिल्ले हो गए। प्रेशर कम हो गया। फिर बोले बोलिए भगवान महावीर। अब ठीक हो गया। 5-7 दिन के बाद जरूरत पड़ी जाती है। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काहे। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का स्तवन आपको सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जे थावर चेय पाणा से निच्च निच्चे समीख पन्ने दीवेव धम्मं समयं उदाह। ऊर्ध्वं ऊर्ध्व दिशा, अहेयं अधो दिशा, तिर्यं तिरछी दिशाएं, दिशासु तिरछी दिशाओं में, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और विदिशाएं, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और इनके आंतरे जो तिरछी दिशाओं में ऊपर नीचे देखा जाए तो सारा लोक जीव द्रव्यों से भरा है। केवल जीव द्रव्य ही नहीं, धर्मास्थी काय भी सारे लोक में है, अधर्मास्थी काय भी सारे लोक में है। लोक आकाश तो सर्वत्र व्यापक है। काल व्यवहार काल जो है वो केवल 2.5 द्वीप में है। जीव और पुद्गल सारे लोक में भरे पड़े। तो त्रस जीव सारे लोक में नहीं है, केवल त्रस नाल में। नाल जैसे पाइप होती है ना गोलाकार, ऐसे ही जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसका व्यास 1 राजू प्रमाण है। जो गोलाकार है तो ऐसे ही रखो ऊपर तक। जो लोक ऊर्ध्व लोक में ऊपर का शिखर भाग है वो भी 1 राजू प्रमाण है। और नीचे जो है बिल्कुल का नीचे का हिस्सा वह 7 राजू प्रमाण से कुछ ज्यादा है। 7वीं पृथ्वी जो नरक पृथ्वी है उसका व्यास 7 राजू प्रमाण है। ऐसे छठी का 6, 5वीं का 5, चौथी का 4, तीसरी के 3, दूसरी के 2 और पहली का 1 राजू प्रमाण। जैसे पाइप सीधी चली जाती है ना, ऐसे ही समझो वो गोलाकार जो आकार बना है
ऊपर से लेकर नीचे तक उस क्षेत्र को, जिसका व्यास 1 राज्य प्रमाण है और नीचे से ऊपर तक की जो ऊंचाई है वह 14 राज्य प्रमाण है। तो त्रस जीव जो है केवल इस त्रस नाल के अंदर है, लेकिन जहां पर स्थावर भी है, बादर स्थावर, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो जो बादर वायु तेजस काय है वो तो केवल 2.5 द्वीप के अंदर जहां कर्म भूमियां होती हैं वहीं पर होता, और जगह नहीं होता। तो अब स्थावर जीव इस त्रस नाल में तो है, लेकिन उसके बाहर भी है, जैसे पृथ्वियां हैं। अब उनके पृथ्वियों के केवल सेंटर का जो 1 राज्य प्रमाण है वो लेना, बाकी नहीं लेना। बाकी क्षेत्र जो है वहां स्थावर तो है, लेकिन वहां पर त्रस जीव नहीं है। नारकी भी, पृथ्वियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन 1 राज्य प्रमाण क्षेत्र के अंदर नारकी है, देवता है। मनुष्य तो केवल 2.5 द्वीप के अंदर है। त्रियंच है जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रियंच, वो त्रस नाल, रत्न प्रभा पृथ्वी को त्रस नाल के अंदर ही है। हाँ, बाट बहता जीव जो है वो त्रस नाल से बाहर भी हो सकता है। मानो कोई जीव मर करके आ रहा है, त्रस रूप में बढ़ना है, लेकिन अभी स्थावर नाल में है, त्रस नाल से बाहर है। तो इस दृष्टि से है, जहां का जीव त्रस काय का जीव है, उसने मर करके त्रस नाल से बाहर स्थावर नाल में जन्म लेना है, उस क्षेत्र में जन्म लेना है। अभी डेथ नहीं हुई, लेकिन मारणांतिक समुद्घात कर रहा है। तो मारणांतिक समुद्घात से आत्म प्रदेश ऐसे फैलते जाते, एक प्रक्रिया है, विधि है जो कुदरती होती है। जैसे देखते ना पतंग की डोर, पतंग जब जाता है तो कैसे, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में, जो पतंग उड़ा रहा। ऐसे ही आत्म प्रदेश, रुचक प्रदेश तो अभी शरीर के अंदर है, लेकिन जैसे पतंग निकलता है, जा रहा है, ऐसे ही वो आत्म प्रदेश फैलते फैलते जहां जिस जीव ने त्रस नाल से बाहर जन्म लेना है तो उस स्थान पर वो पहुंच जाता है। लेकिन बीच में जैसे डोरी का पतंग से और पतंग उड़ाने वाले से संबंध है, एक किनारा वहां, एक किनारा वहां, जैसे वो बीच में कट नहीं है, ऐसे आत्म प्रदेश फैलते 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 वहां तक पहुंच जाते। इस दृष्टि से त्रस जीव स्थावर क्षेत्र में उधर त्रस नाल से बाहर पाए जाते हैं, लेकिन जिसने शरीर धारण कर लिया है इसी में है, तो वो त्रस नाल के अंदर ही होंगे, और वो प्राय करके पृथ्वी के आधार, पृथ्वी के आसपास ही होते हैं। तो भगवान इन त्रस जीवों को और जो स्थावर जीव 5 सूक्ष्म सारे लोक में है, जो बादर है उनके जो क्षेत्र है, कहां कहां पाए जाते हैं, आगमों के अंदर सारा वर्णन आता है। जिस सारा भगवान ने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के द्वारा जाना, और वाले को तो रोक नहीं सकता प्रश्न पूछने का कि उसने कौन सा प्रश्न पूछना है। अब गणधर भगवान जब पूछने लगे हैं तो चलते चलते ना कोई क्षेत्र छोड़ना नहीं, सब और से प्रश्न पूछे। अब भगवान ने उनके उत्तर दिए, जो उत्तर सावध्य भाषा में थे वो तो भगवान ने उत्तर नहीं दिए, लेकिन जो उत्तर निर्वध्य भाषा में है वो क्या किए, भगवान ने उत्तर दिए। तो कहा है जे 14 राज्य प्रमाण लोक बिल्कुल नीचे 7 राज्यों से ज्यादा है, और जो गोलाकार है, ऐसे घूमता है जैसे लैंप का, पुराने जमाने में लैंप होते ना, उसका शीशा होता था, उसके समान। तो नीचे से भी 7 राज्य प्रमाण ऐसे कम होता जाता है, कम होता जाता है। जब रत्न प्रभा पृथ्वी मध्य लोक आता है तो वहां पर 1 राज्य प्रमाण रह जाता है इसका व्यास। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। जब 5वां देवलोक ब्रह्म देवलोक आता है तो वहां पर 5 राज्य प्रमाण लोक का व्यास हो जाता है। फिर उसके बाद घटने लगता है। जब घटता है तो
ऊपर शिखर भाग में जहां लोक का अग्र भाग है वहां पर केवल एक राजू प्रमाण रह जाता है। प्राय करके ना अपना जैन चिन्ह है, वो लोक का नक्शा है, वो इसी का, वो तो केवल वैसे बनाया है, लेकिन ये सारा गोलाकार है। तो इस 14 राज्यों असंख्यात कोटा कोटि इस लोक में त्रस जीव और स्थावर जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भ्रमण कर रहे। जैसे आप चलते हैं तो कहीं रुक भी जाते हैं, फिर उसके बाद चल पड़ते, फिर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। ऐसे जीव कभी सूक्ष्म के रूप में जन्म लेता है कर्म के अनुसार, कभी बादर के रूप में जन्म लेता है, कभी अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाता है, कभी वो पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद जितनी वहां की आयु है, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जैसा बांधा है उसको भोगते। ऐसे स्थावरों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्र्यंच, नारकी, मनुष्य, देवता, नाना प्रकार की कर्मों के कारण से जीव को पर्याय मिली हुई। तो कहते हैं भगवान ने इन सब जीवों को जाना 2 दृष्टियों से, एक द्रव्य दृष्टि से और एक पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि ऐसे मूल मैटेरियल कह देते हैं जिसको, द्रव्य कहेंगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि अपनी भाषा का इतना बोध नहीं जितना दूसरा है। मैटेरियल कहाँ है तो एकदम कहते हाँ हाँ समझ गया था। तो द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है और पर्याय दृष्टि से शाश्वत नहीं है। जैसे देखो किसी के पास सोने के आभूषण है, जरूरत पड़ी, जैसे आप देखते हैं ना, आज से जो लंबी बड़ी उम्र वाले हैं ना वो जानते हैं कि माताओं के आभूषण कितने भारी होते थे, कितने बड़े बड़े होते थे, और आजकल केवल शो पीस रह गए। अब गले में डालना, पैरों में डालना, जब भारी भारी डालें, जैसे प्राय करके बागड़ के बहनें होती है ना, उनके पैरों में कितने मोटे मोटे कड़े होते हैं, आंखों में चूड़ा होता है, राजस्थान वगैरह में। तो कहा कि आज मनुष्य का रूप है, आने वाले समय में अच्छा है देवायु बांध ली, देवता का रूप में बन गया, एक नष्ट हुआ दूसरा बन गया। देवगति अच्छे कर्म नहीं किए, वहां की भोगों की दलदल में फंस गया, फिर आके त्रियंच बन गया, त्रियंच गति में आके और पाप कर्म किए, फिर वो नरक में चला गया। नरक में खूब सजा भोगी है, जब हल्का हुआ फिर मनुष्य बन गया, फिर मनुष्य बनने के बाद उसको पूर्व के संस्कार डर, आवजे कि मैं गलत काम नहीं करने, फिर अच्छे काम करने लग पड़ा, फिर वो देवगति में चला गया। ऐसे चारों गतियों में ये 4 घर है, अनादि काल से ये जीव इनके अंदर क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। जीव क्या, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ये जो हम धर्म कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको मन कर से हम क्या हो जाए, इस भ्रमण से हम मुक्त हो जाए। धर्म ध्यान केवल गुरुओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये किसी को माता पिता को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए है। जैसे प्राय करके आप देखते हैं ना, बच्चा छोटा है ना तो वो अपने लिए नहीं पढ़ता है, किसके लिए पढ़ता है, माँ बाप के लिए पढ़ता है। ना पढ़ूंगा तो माँ बाप डांटेंगे, पढ़ूंगा तो माँ बाप खुश हो जाएंगे, तो किसके वास्ते पढ़ रहा है। अब उसकी समझ इतनी है, लेकिन माँ बाप के कहने के अनुसार पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, जब तक उसको होश आती है तब तक तो वो +1 +2 तक पहुंच जाता है। अब उसको समझ आती है ये पढ़ाई किसके वास्ते है, पहले तो माँ बाप के लिए कर रहा था,
अब वो सोचता है माँ बाप के लिए जो मेरे वास्ते है, मेरा भविष्य अच्छा होगा। ऐसे ही धर्म ध्यान भी तो पहले किसके वास्ते करते हैं? गुरुओं के पास जाते, जाओ दर्शन करके आओ, नहीं तो नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मंदिर वाले कहेंगे जाओ मंदिर जी में जाओ, वहां पर भगवान के दर्शन करके आओ, फिर नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जहां जहां जिसकी आस्था है और वह जाते तो है, पता है नहीं गए तो झिड़के पड़ेंगे, नाश्ता नहीं मिलेगा, कोई ना कोई। अब उस प्रलोभन के कारण से आप देखते ना बच्चे संतों के पास आते हैं, क्यों आते? दौड़े दौड़े। एक प्रलोभन है ना कि वहां जाएंगे, वहां पर टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा, कोई गिफ्ट मिलेगा, चलो चले चलो चले। माँ रोकेगी तो अभी मौका देख के क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन यदि जो प्रलोभन नहीं है तो आप कितना कहो कि तू क्या करना जाके, वहां तो हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। ये आप लोगों के शब्द उन बच्चों के। तो कहा जी भगवान ने सारा हमारे को बताया, जे हमने सीखना है किसके लिए, धर्म ध्यान करना है किसके लिए करना है, आत्मा के लिए करना है। तो भगवान कहते हैं कैसे, जे संसार में जीव भ्रमण कर रहा है अनादि काल से, जिसकी कोई आदि नहीं है। क्योंकि जीव पुराने कर्म भोग रहा है, नए कर्म बांध रहा है, फिर उसके आगे जो बंधे हैं उनको भोग रहा है, आगे के लिए फिर नए बांध रहा है। कभी ज्यादा बांधता है, कभी कम बांधता है, कभी भोगता ज्यादा है, बांधता कम है, कभी ऐसे होता है भोगता कम है, बांधता ज्यादा है। जीव की कितनी स्थितियां हैं। तो बताया जा रहा है कि जे कुंभने वाला कभी नारकी बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना। जे प्रियाएं तो ऊपर की नष्ट हो गई, लेकिन नई प्रियाएं पैदा होती गई। लेकिन बीच में जो सूत्रधार है वो कौन है? वो आत्मा, वो द्रव्य है, वो क्या है? शाश्वत। तो भगवान ने प्रत्येक वस्तु को दो दृष्टियों से देखा, द्रव्य दृष्टि से, प्रियाय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है और प्रियाय दृष्टि से अशाश्वत। अब कहा इस चक्कर से निकलना है, संसार की दुर्गतियों से, इन कर्मों के बंधनों से उस चरम परम शाश्वत स्थान को पाना है, तो हमें धर्म का शरण लेना होगा। तो भगवान ने से नीचे नीचे ही समीख पन्ने, प्रज्ञावान, अनंत प्रज्ञा के धारक, केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, उन्होंने इन समस्त जीव राशि को नित्य अनित्य की दृष्टि से प्ररूपित किया और इन जीवों के लिए धर्म का उपदेश दिया। किस रूप में? दीपक के रूप में और द्वीप के रूप में। दीपक जब अंधेरा नहीं होता, दिन में तो अंधेरे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां पुराने जमाने में बंद कमरे होते थे ना, केवल कमरे में कमरा और वहां पर दरवाजा खोल लेंगे तो अंदर क्या अंधेरा ही अंधेरा। वहां पर कितना कुछ रखा है। अब वहां जाना है तो दिन में भी दीपक की जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। जैसे वो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर दीपक की जरूरत पड़ती है। तो कहा जहां पर इस सूर्य का प्रभाव नहीं है, जहां पर इस बाहर के दीपक का भी प्रभाव नहीं है, वहां पर भगवान ने अपना ज्ञान का दीपक उनको दिखाया। जैसे जलता दीपक बुझे दीपक को क्या कर देता है? जला देता है। ऐसे जिनके अंदर सम्यक ज्ञान है, सम्यक तो है, वो तो जलते दीपक के समान है। और जिनके अंदर ये सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक तो नहीं, वो किसके समान है? वो बुझे दीपक के समान है। देखा जाए दिवाली का मूल रहस्य तो हम जहां तक समझे जे है कि जितने सम्यक दृष्टि है, जहां जिनका जो सम्यक्त्व का दीपक बुझा है, उसको क्या करें? जलाए, ताकि उनके जीवन में भी ज्ञान की रोशनी हो, उनको भी अच्छे बुरे का पता चले, वे पाप के रास्ते को छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चले। लेकिन वो जो मूल में बात थी वो कहां से आ गई? वहां से उठ करके दीवों में आ गई। तो भगवान ने दीपक के समान वो धर्म कहा कि इस दीपक, इस धर्म को लो, तुम्हारे दीपक जल जाएंगे। तुम्हारे अंदर केवल दीपक ही नहीं, सूर्य के समान वो ज्ञान का प्रकाश एक दिन जगमगा उठेगा।
तो दीपक के समान अंधेरे में रोशनी करने वाला, आत्मा को जीव अजीव आदि तत्वों का, धर्म आदि का, इन सब का बोध कराने वाला, ऐसा धर्म भगवान ने कहा। और दूसरी बात, समुद्र में डूब रहे प्राणी के लिए जा तो जहाज का सहारा होता है, नावा का सहारा होता है, जा कोई द्वीप हो वहां पर किनारे लग जाए तो वहां पर रह सकता है। कहते हैं जैसे डूबते प्राणियों के लिए वो द्वीप है, टापू जिसको कह देते हैं, ऐसे ही संसार के अंदर धर्म क्या है? द्वीप है, जहां पर आने वाला जो है कर्मों की जितनी व्याधियां हैं, जितने दुख हैं, जहां पर रहने वाला उन सब से एक दिन निवृत्ति पा लेता है, छुटकारा पा लेता है। तो भगवान ने समस्त जीवों को नित्य अनित्य देख करके दीपक के समान और द्वीप के समान धर्म का उपदेश किया। संयम सम्यक प्रकार से। पांचवी गाथा। से सब दंसी अभिभूय नाणी, निराम गंधे धीमंत्यपा, अणोत्तरे सब जगत से बीजा, गंथा अतीत अभय अनाओ। पांचवी गाथा आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी का साक्षात देखा हुआ हाल सुना रहे से वह भगवान ज्ञात पुत्र काश्यप गोत्रीय जो देह को लेकर के, जो इस समय सिद्ध गति को प्राप्त है, आठों कर्मों के बंधनों से मुक्त हैं। भगवान कैसे थे? सर्वदंशी, सर्वदर्शी, सबको देखने वाले। एक छोटा सा प्रसंग आता है, कहते हैं एक गरीब किसी से कुछ पाने के लिए सड़क पर खड़ा है, वह सबको देख रहा है और उसको कोई नहीं देख रहा। आखिर उसके दिमाग में आया, कहते देखो, कहते हैं भगवान कहते हैं सबको देखता है, लेकिन भगवान सबको नहीं दिखता। भगवान सबको देखता है, लेकिन भगवान को सब नहीं देख सकते। कहते देखो, मैं जहां पर मैं सबको देख रहा हूं, सबको देख रहा है ना, जितने आने जाने वाले हैं, लेकिन मेरे को कोई नहीं देख रहा। इस दरिद्रता ने मेरे को भगवान के समान बना दिया। मैं सबको देख रहा हूं और दुनिया मेरे को नहीं देख रही। तो ये तो केवल व्यवहारिक बात है। भगवान क्या है? सर्वदर्शी, लोकालोक भगवान की दृष्टि में, कुछ भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं है। आप जहां पर बैठे हैं, भगवान कहां पर है? दो ही स्थान है। जा तो लोकागर सिद्ध शिला से ऊपर, वहां सिद्ध भगवान है। वो क्या है? सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो क्या आप उनकी दृष्टि से ओझल हैं? क्या आप उनकी दृष्टि से ओझल हैं? नहीं, सब कुछ उनके सामने है। हमारा अतीत भी और हमारा वर्तमान भी और हमारा भविष्य भी।
भगवान सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान है। उनसे भी तो आप अदृश्य नहीं हो, हम सब क्या है उनकी नजरों में है। और जो कम से कम 2 करोड़ केवली भगवान है 13वें गुण स्थान में विराजमान है, उनसे भी हम ओझल नहीं है। कितने संत साधु साध्वियां मन प्रेम ज्ञान के धारक, तो वो हमारी मन की बातों को भी जानते हैं। अवधि ज्ञान के धारक सारा 2.5 द्वीप उनकी नजरों में है। जिनको इतना विशाल ज्ञान है उनसे भी हम जब उपयोग लगाते हैं तो सब कुछ क्या होता है उनको दिख जाता है। तो भगवान के लिए क्या शब्द है, सर्वदर्शी। कहते हैं भगवान की दृष्टि से हम ओझल नहीं। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, भगवान की नजरों में कोई भी चीज छिपी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि कई लोग, जहां मेरे को कोई नहीं देख रहा, अब मैं जो मर्जी कर लूं, लेकिन याद रखना ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर भगवान की नजर नहीं। एक प्रसंग आता है, आकाश से एक संत जंघाचारण लब्धि वाले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा गुरु जी के पास गुरुकुल में 3 बच्चे बैठे हैं। तो गुरु जी ने अपने शिष्य को कहा 2 तो नरकगामी है और एक जो है ऊर्ध्वगामी। तो उनमें एक नारद थे, एक बसु थे, एक उनका बेटा था आज जिसका नाम था। गुरुजी ने सुना, कहते तीनों में नरकगामी कौन से हैं, परीक्षा लेनी लगे। उनको मोम के मुर्गे बना के दे दिए, कहते बेटा जाओ वहां इनको मारना जहां कोई देखता ना हो। अब जब गुरुजी का बेटा था वो तो मकान के पिछली साइड में गया, कहां कोई नहीं देखता, उसकी गर्दन मरोड़ करके ले लो जी। और गुरु जी का माथा ठन गया, पहला तो नरगामी जे है। और जो राजकुमार था वह दूर गया, देखा कोई नहीं देखता, गर्दन मरोड़ के ले आया, कहते दूसरा जेल। और तीसरा नारद चारों और घुमा है, शाम को खाली वैसे आ गया लेकर के, कहते अरे तेरे को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, कहते नहीं मिली। कहते इनको कैसे मिल गई, कहते इनकी जे जानने, मेरे को नहीं मिली। कहते क्यों, कहते पहली बात जहां मैं मारता तो जिसको जो जीवित होता है उसको मारा जाता है, इसका मतलब इसकी आंखें खुली हैं, जो मेरे को देख रहा है और मैं इसको देख रहा हूं। आप श्री का क्या आदेश था, जहां कोई देखता ना हो। दूसरी बात, हम भगवान को क्या मानते हैं, सर्वव्यापक, उनकी दृष्टि में सर्वव्यापक, सब कुछ जानने वाला। तो क्या मैं भगवान की दृष्टि से ओझल, चारों दिशाओं के लोकपाल जो है वो भी सब कुछ देख रहे हैं, फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। अब गुरुजी ने कहा शाबाश, लेकिन गुरुजी ने तो उत्तर ढूंढना था, वो तो उनको उत्तर मिल गया। किस प्रश्न का, जो संतों ने कहा था कि नरगामी कौन है, स्वर्गामी कौन है। तो भगवान क्या है, सर्वदर्शी। अब इसके आगे जो और आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। आइमिल एकादशना उपवास हो,